अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले की वीडियो में हमने WH फैमिली यानी कि सवाली अल्फाज वाट, वेयर, हाउ, वाई और हु को पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे हुज़। WHOSE हुज़ मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। इसी तरीके से विच, WHICH विच मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। ये दोनों थोड़ा मुश्किल हैं और इनके इस्तेमाल करने के कई तरीक़े हैं। इस वजह से इन पर हम अलग से वीडियो बना रहे हैं और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम अच्छे से मुकम्मल से समझाने की कोशिश करेंगे, इस तरह से कि आपको ये वीडियो देखने के बाद फिर किसी किताब को देखने की ज़रूरत ना पड़े कि हुज़ कैसे इस्तेमाल करते हैं, विच को कैसे इस्तेमाल करते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखिए हुज़। हुज़ मतलब होता है, अरबी में लिमन को बोलते हैं, ठीक है। लिमनिल मुल्कुल यौम, लिमन हाज़िही दुनिया। और इसके देखिए कई माने हैं। किसका भी इस्तेमाल करते हैं, किसकी, किसका, किसी मोहतरम शख्स के लिए किनका, किनकी, किनके। जबकि ये विच आपको जो दिख रहा है WHICH विच, इसका मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। अरबी में अगर कहें आप इसका मुतबादिल तलाशें तो मिलेगा अय्यू, ठीक है, अय्यू। ये बोर्ड पर जो लिखा है, ये हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। हालांकि हम इस पर वीडियो अच्छे से बना चुके हैं और तलबा कराम ने देखा भी था, होमवर्क करने की कोशिश भी की थी, लेकिन फिर भी इसमें गलती कर रहे थे। गलती क्या कर रहे थे अभी आपको नीचे समझ में आएगा तो कितनी बड़ी गलती थी। ध्यान से जब नहीं समझेंगे तो गलतियां होंगी। नीचे देखिए हमने 4 जुमले दिए हुए हैं। यह एग्जाम्पल जो दिया है ये हुज़ का है और यह एग्जाम्पल है ये विच का है। आप ध्यान से देखिए, देखिए इसमें क्या फ़र्क है। अभी ताज्जुब करेंगे कि अभी तक आप समझे भी नहीं। और अच्छे लोग ये फ़र्क को नहीं समझ पाते। इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश पढ़ाने वाले इसमें परेशान हो जाते हैं। तो देखिए पहला जुमला है ये किसका मोबाइल है, ठीक है। हुज़ इज दिस मोबाइल, ये आप समझ लीजिए इतना, हुज़ इज दिस मोबाइल। वही जुमला यहां पे भी है, यह मोबाइल किसका है। क्या देखिए हमने लिखा है हुज़ मोबाइल इज दिस, हुज़ मोबाइल इज दिस। दोनों में देखिए क्या फ़र्क है। यहां पे हुज़ के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया है, ठीक है। यहाँ पे हुज़ के बाद मोबाइल ले आए हैं और हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आया है, इसके बाद आया है। ये देखिए इसमें फ़र्क है। यहाँ पे हुज़ के बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हुज़ के बाद मोबाइल आ गया है, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब आया है। इसी तरीके से विच की मिसालें आप देख लीजिए। सिम कौन सा है, विच इज़ सिम, सिम कौन सा है। दूसरा जुमला देखिए है यह सिम कौन सा है, विच सिम इज़ दिस। इसमें भी फ़र्क है। देखिए यहाँ पे विच के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है और यहाँ पे विच के बाद सिम आया है और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आया है। तो ये दोनों में इख्तिलाफ क्यों है, ऐसा क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा आपको किताबों में भी मिलेगा, कहानियों में भी मिलेगा, लोग आपके सामने इस्तेमाल भी करेंगे। अगर आप कोई इल्म नहीं रहेगा इस सिलसिले में तो आप परेशान हो जाएंगे, आप कह देंगे कि गलत है। अभी तकरीबन 15-20 दिन पहले किसी बहन ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर ये हुज़ के बाद फ़ौरन ये आता है इज़, मोबाइल नहीं लाएंगे। खैर उनको मालूम नहीं था, तो उनसे किसी ने कहा कि आपके सर गलत पढ़ा रहे हैं, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं होता है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हमको 5 मिनट का आप वक्त दीजिए। तो 5 मिनट के बाद हमने इधर से स्क्रीनशॉट फ़ोटो लेके भेजी कि देखिए इसके 2 तरीक़े हैं। ये जो तरीक़ा है ना, सवालिया अल्फाज के बाद अगर फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब फ़ौरन लाते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन की किस्मों में हम पढ़ चुके हैं और आपको पढ़ा भी चुके हैं, आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन अगर सवालिया अल्फाज के बाद जिस चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं वो आता है, जैसे कि यहाँ पे हम मोबाइल के बारे में सवाल कर रहे हैं, मोबाइल ले आए, हुज़ मोबाइल, ठीक है। यहाँ पे विच के बाद सिम के बारे में ताल्लुक कर रहे हैं तो सिम लेकर आ गए, विच सिम, फिर इज़ आया यहाँ पर। इसी तरीके से हुज़ मोबाइल, फिर यहाँ पे इज़ आया। तो ये जो तरीका है, यानी सवालिया अल्फाज के बाद फ़ौरन जिस चीज़ के बारे में सवाल करते हैं वो ले आए, तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। दोनों को आज हम इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझेंगे, इसी फ़र्क को समझेंगे आज इंशाल्लाह। ये डाउट, ये क्लियर, ये परेशानी, ये दर्द सर हम ख़त्म करके रहेंगे। सवालिया अल्फाज इस्तेमाल करने के 2 तरीक़े होते हैं और दोनों तरीक़े देखिए हमने बोर्ड पर लिख दिए हैं। पहले तरीक़े को बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। दूसरे तरीक़े को बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये जो किस्म है ना, इसको अभी आप समझ लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन होता है, इसमें सवालिया अल्फाज के बाद फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं, मुआविन अफ़ाल लेकर आते हैं, ठीक है। अब आपकी परेशानी ख़त्म हुई। ये किस्म अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके बाद
सवालिया अल्फाज जो होते हैं, इसमें सवालिया अल्फाज के बाद फौरन हेल्पिंग वर्ब आता है। इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, डू है, डिड है, डज है, हैव है, हैज है, जो भी आप इस्तेमाल करें, ढेर सारे मुआविन अफान है, इसके बाद फौरन लेकर आएंगे। लेकिन ये जो किस्म है ना, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं सिफत इस्तिफहामी उर्दू में, और इसको बोलते हैं ज़मीर इस्तिफहामी। ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो होता है, इसमें सवालिया अल्फाज के बाद फौरन वो लफ्ज़ लाते हैं जिसके बारे में हम सवाल कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि यह मार्कर किसका है, यह मार्कर, तो यहां पे हुज के बाद फौरन मार्कर लेकर आएंगे, हेल्पिंग वर्ब बाद में लेकर आएंगे। पहले सवालिया लफ्ज़, फिर जिसके बारे में सवाल कर रहे हैं वो, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि यह मोबाइल किसका है, तो सबसे पहले किसका यानी हुज सवालिया लफ्ज़ आएगा, उसके बाद जिसके बारे में सवाल कर रहे हैं यानी मोबाइल, मोबाइल आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो आप ये बात ज़हन में रख लीजिए कि इसमें सबसे पहले सवालिया लफ्ज़, फिर जिसके बारे में सवाल कर रहे हैं वो लफ्ज़ लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे। अभी बोर्ड पर जो मिसालें दी हैं ना, ये मिसालें इसकी हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पहले हम इसकी मिसालों को देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी मिसालों को बोर्ड पर समझेंगे, उसके बाद हम 10-15 अल्फाज और बोर्ड पर लिखेंगे जिसमें इसके भी अल्फाज होंगे और इसके भी अल्फाज होंगे, दोनों मिला के देंगे, फिर इंशाल्लाह हम जुमले बनाएंगे अच्छे से, आप हजरात की मश्क भी हो जाएगी। तो इस पे देखिए बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, यह किसका है, यह किसका है, सवालिया लफ्ज़। सबसे पहले सवालिया लफ्ज़ लाएंगे, पिछली वीडियो में हमने बताया था हुज। देखिए यहां पे क्या आया है, इज। सवालिया लफ्ज़ के बाद क्या आया, इज, क्योंकि हमने ये इस्तेमाल किया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ज़मीर इस्तिफहामी जो होता है उसमें सवालिया लफ्ज़ के बाद फौरन हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं। इसी तरीके से एक और जुमला है, किताबें किसकी हैं, किताबें किसकी हैं। तो देखिए हुज आया, हुज के बाद आर आया, और यहां पे बुक, सवालिया लफ्ज़ के बाद आर, हेल्पिंग वर्ब। और देखिए यहां पे आर क्यों लेकर आए हैं, तो यहां पे जो आर लाएंगे वो इसके एतबार से लाएंगे। यहां पे वाहिद होगा तो इस लेकर आएंगे, यहां पे अगर जमा है तो यहां पे जमा लेकर आएंगे। ये आप जहन में रख लीजिए, ये पहली बार हम जुमला बोर्ड पर लिखे हैं और आपको समझाने की नीयत ही से लिखे थे। अब एक और जुमला देखिए, लड़का किसका है, लड़का किसका है, इसमें भी हमने हुज इस्तेमाल किया। ठीक है, सबसे पहले सवालिया लफ्ज़ आएगा, देखिए सवालिया लफ्ज़ आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, इज आ गया, उसके बाद सन आ गया। ठीक है, यहां पे अगर हम इसको जमा कर देंगे, इस बढ़ा के जमा, तो यहां पे फिर आर आ जाएगा, हुज आर सन्स, यानी लड़के किसके हैं, बेटे किसके हैं, जमा हो जाएगा। इसी तरीके से एक और जुमला देखिए, तुम्हारा कौन सा प्लान है, तुम्हारा कौन सा प्लान है, यानी इसमें देखिए हमने कौन सा इस्तेमाल किया है, कौन सा, विच आएगा यहां पे। सबसे पहले विच लिखेंगे, उसके बाद इज आया है यहां पे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमने इस्तेमाल किया है। सवालिया लफ्ज़ के बाद इज आया, उसके बाद योर, ये देखिए इजाफती ज़मीर है, यहां पे आ गया प्लान, योर प्लान। ये वाहिद हमने जुमला इस्तेमाल किया। इसको भी अगर हम जमा इस्तेमाल करेंगे, यानी तुम्हारे कौन से प्लान है, तुम्हारे कितने प्लान है, यहां पे एस बढ़ा देंगे, और जब यहां एस बढ़ेगा तो यहां पे फिर आर आ जाएगा। ठीक है, इसके एतबार से यहां चेंजिंग करेंगे, ये ज़मीर को नहीं देखेंगे, यहां पे देखेंगे। इसी तरीके से किताबें कौन सी हैं, किताबें कौन सी हैं, देखिए यहां पे कौन सी, सबसे पहले लाएंगे विच, आर आया यहां पे देखिए बुक्स, सवालिया लफ्ज़ के बाद आर, विच आर द बुक्स, किताबें कौन सी हैं। यहां से अगर आप इस हटा देंगे ऐसे, तो यहां पे आ जाएगा इज, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके एतबार से सवाल इसके बारे में हो रहा है। इसी तरीके से ये मोबाइल कौन से हैं, ढेर सारे मोबाइल हैं, ढेर सारे कंपनी के होंगे, अलग अलग ब्रांड के, तो वही ये सवाल है, ये मोबाइल कौन से हैं, इसमें भी विच इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले विच आएगा, फिर देखिए आर आ गया है, ये मौसूफ सिफत दोनों हो गए हैं। ठीक है, दिस के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाएंगे अच्छे से। ये मौसूफ है मोबाइल्स, ये सिफत है, ये जमा है तो यहाँ पे दीज आया है, ये वाहिद अगर होता तो यहाँ पे दिस आता। विच आर दीज मोबाइल्स, ये जमा है, देखिए यहाँ पे एस है, यहाँ पे आर आ गया, यहाँ से एस अगर हटा देंगे तो यहाँ पे इज आ जाएगा। तो ये हमने आपको समझाने की गर्ज से लिखे हैं। ठीक है, आप ये मत समझिए कि हतमी है, इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, ये समझाना है। तो अभी हम ये जो पढ़े हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो होता है सवालिया लफ्ज़ के बाद फौरन जो हम काम करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब का लाना होता है। फौरन हेल्पिंग वर्ब उसी जुमले का लेकर आएंगे, वाहिद है तो वाहिद का, और जमा है तो जमा का लेकर आएंगे। इसमें जो होता है, इसमें सवालिया अल्फाज के बाद वो लफ्ज़ लाते हैं जिसके बारे में हम सवाल कर रहे हैं। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसका क्या कायदा है। अब हम समझेंगे दूसरी किस्म को, यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये वो किस्म है जिसमें सवालिया अल्फाज के बाद फ़ौरन वो लफ्ज़ लाते हैं जिसके बारे में हम सवाल कर रहे हैं। जैसे कि कौन सा मार्कर, विच मार्कर, किसका मार्कर, हुज मार्कर,
कौन सा कलम, विच पेन, किसका कलम, हुज पेन। इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये बोर्ड पर देखिए हमने मिसालें सिर्फ लिखी हैं आपको समझाने के लिए। इसके बाद इंशाल्लाह और हम 10-15 मिसालें देंगे, हर तरीके की मिसालें उसमें रहेंगी, आप अच्छे से इंशाल्लाह समझ जाएंगे। ये दोनों नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपसे कोई सवाल करे तो आप उसको अच्छे से समझा सकें। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ज़मीर इस्तिफ़ामी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, सिफत इस्तिफ़ामी। पहला जुमला देखिए लिखा है, यह बाइक किसकी है, यह बाइक किसकी है। तो देखिए यहाँ पे क्या हमने इस्तेमाल किया, हुज बाइक। देखिए हुज के बाद बाइक आ गया। इससे पहले की जो मिसालें थी यानी इसकी, उसमें हुज के बाद हेल्पिंग वर्ब था। इसमें सवाल हो रहा है बाइक के बारे में, हुज बाइक इज दिस। तो बाइक लेकर आए, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेकर आए, यह कायदा है इसका। दूसरी मिसाल है, फर्श पर किसकी किताब है, फर्श पर किसकी किताब है, हुज बुक इज ऑन द अर्थ। फर्श पर किसकी किताब है। तो देखिए हुज के बाद क्या आया, बुक आया, इसके बारे में हम सवाल कर रहे हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया। जुमला वाहिद है तो इस, जुमला जमा है तो आर आएगा। इसी तरीके से तीसरा जुमला देखिए, यह कायनात किसकी है, यह कायनात किसकी है। तो देखिए हुज, फिर यूनिवर्स आ गया, हुज यूनिवर्स इज दिस। यूनिवर्स के बाद इज आया है। पहले सवालिया लफ्ज, फिर जिसके बारे में सवाल कर रहे हैं वो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। इसी तरीके से एक और जुमला देखिए, बॉक्स में कौन से कलम है। छोटा सा बॉक्स है, उसमें हर तरह के कलम हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। तो वही पूछ रहे हैं बॉक्स में कौन से कलम है। विच पेन्स आर इन द बॉक्स। विच के बाद पेन आया, उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। और एक बात और यहाँ पे देखने की है कि देखिए यहाँ पे आर, यहाँ पे जमा है। आर जमा इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे एस हमने लगा दिया, ये देखिए पेन्स, क्योंकि सवाल इसके बारे में हो रहा है तो इसके एतबार से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। ये वाहिद है तो वाहिद, ये जमा है तो जमा। इसी तरीके से आज कौन सी तारीख है, आज कौन सी तारीख है, कौन सी, यहाँ पे विच इस्तेमाल होगा। विच डेट इज टुडे, विच डेट इज टुडे। विच के बाद डेट आया है जिसके बारे में सवाल कर रहे हैं, फिर इज आया। इसी तरीके से एक और जुमला है, मगरिब बाद कौन सा प्रोग्राम है। विच प्रोग्राम, विच के बाद प्रोग्राम इज आफ्टर मगरिब। आफ्टर मतलब होता है बाद, बिफोर मतलब होता है मगरिब। बिफोर मगरिब कहेंगे तो मगरिब से पहले कौन सा प्रोग्राम हो जाएगा, और यहाँ पे आफ्टर मगरिब यानी मगरिब के बाद कौन सा प्रोग्राम है। विच के बाद प्रोग्राम आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया। इसी तरीके से ये आखिरी का जुमला देखिए, ये बागीचे किसके हैं, ये बागीचे किसके हैं। हुज गार्डन्स, हुज गार्डन्स जमा हो गया, एस आ गया, हुज गार्डन्स, फिर यहाँ पे आर आया है, फिर यहाँ पे दीज, दिस की जमा, दीज, दैट की जमा, दोज। तो इस तरीके से ये इस्तेमाल करते हैं। ये तरीका आप अच्छे से जहन नशीं कर लीजिए। कहीं अगर आपको किताब में मिलता है, न्यूज़पेपर में मिलता है, किसी नावल में, किसी कागज़ के टुकड़े पर, या आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई आपसे सवाल करता है, तो आप इसका हवाला दे सकते हैं कि दो किस्में हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि ज़मीर इस्तिफ़हामी। इसमें सवाली अल्फाज के बाद फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं। वाहिद है तो वाहिद हेल्पिंग वर्ब, जमा है तो जमा का हेल्पिंग वर्ब। दूसरी किस्म इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी सिफत इस्तिफ़हामी। इसमें सवाली अल्फाज के बाद फ़ौरन जिस चीज़ के बारे में सवाल करते हैं वो लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे। वाहिद है जुमला तो वाहिद हेल्पिंग वर्ब, जमा है तो जमा का हेल्पिंग वर्ब। देखिए हुज बाइक एक साथ आया है, हुज बुक यहाँ पे एक साथ आया, हुज यूनिवर्स एक साथ आया है, हुज पेन्स एक साथ आया है, विच डेट एक साथ आया है, विच प्रोग्राम एक साथ आया है, हुज गार्डन्स एक साथ आया है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बाद में है। देखिए ये सब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बाद में है, ये सब बाद में आया है। तो इस फर्क को आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए हमने बोर्ड पर 5 जुमले लिखे हुए हैं और इन 5 जुमलों में हमने सिर्फ हुज को इस्तेमाल किया है। हुज, WHOAC, हुज। इसको इंशाल्लाह हम दो तरीके से बनाएंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को बनाएंगे और उसके बाद उसी जुमले को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, दोनों तरीके से आपको बना के समझाएंगे। ये ज़मीन किसकी है, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यह ज़मीन किसकी है। हुज, सबसे पहले सवाल यह लफ्ज़ आता है जैसा कि हम बता चुके हैं, हुज इज दिस अर्थ, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, सवाली लफ्ज़ के बाद इज। इसी को अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी सिफत इस्तिफ़हामी, जैसे कि हुज अर्थ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो यहां पे होता है वो यहां पे आ जाता है, हुज अर्थ इज दिस। इसी तरीके से एक और जुमला है, वो बागीचा किसका है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पहले बनाते हैं, हुज
फिर आएगा इज, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हुज इज दैट गार्डन। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बनाते हैं, हुज, ये जो यहां पे वो यहां आ जाएगा, हुज गार्डन इज दैट, वो बागीचा किसका है। अब इस जुमले को देखिए, यह सब जानवर किसके हैं, जुमला जमा है, यह सब जानवर किसके हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हुज, हुज, फिर आएगा आर, क्योंकि यहां पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हुज आर, और ये जुमला जमा है, देखिए यहां पे हाँ आया है, यह सब जानवर, ये मौसूफ सिफत है, यह सब जानवर, हुज आर दीज एनिमल्स, ठीक है, हुज आर दीज एनिमल्स, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गए। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, हुज, ये एनिमल यहां आ जाएगा, हुज एनिमल्स आर दीज, ठीक है। ये एक और जुमला है, पाजा सुराग जिंदगी किन की किताब है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसे बनेगा, हुज के बाद आएगा इज, हुज इज, पाजा सुरागे जिंदगी बुक, ठीक है। हुज इज पाजा सुरागे जिंदगी, अगर सिर्फ लिखेंगे पाजा सुरागे जिंदगी तब भी ये किताब ही मफहूम होगा, क्योंकि ये किताब ही किताब है, किताब के अलावा कुछ नहीं है। हुज इज पाजा सुरागे जिंदगी, पाजा सुरागे जिंदगी किन की किताब है। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव अगर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, हुज बुक इज पाजा सुरागे जिंदगी, हुज बुक इज पाजा सुरागे जिंदगी। देखिए हुज के बाद बुक आ गया, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरीके से आखिरी जुमला देख लीजिए, आज हुकूमत किसकी है, आज हुकूमत किसकी है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसे बनेगा, हुज इज गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट टुडे। एक इस तरीके से बनेगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक और तरीके से बन सकता है, वो भी बना के दिखा दे रहे हैं, हुज इज टुडेज गवर्नमेंट। देखिए ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हुज इज टुडेज प्रोनाउन, यानी यहां पे टुडे को हमने मुजाफ इलैही बना दिया और ये मुजाफ बना दिया। टुडेज गवर्नमेंट, देखिए अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, टुमारोज प्रोग्राम, कल का प्रोग्राम, टुडेज प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम, अपोस्ट्रोफी लगा के दिन के आखिर में भी मुजाफ इलैही बनाया जा सकता है। तो ये था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, दो तरीके से हमने बनाया है। अभी हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इसी का, हुज, ये गवर्नमेंट जो है यहां पे आ जाएगा, हुज गवर्नमेंट इज टुडे, हुज गवर्नमेंट इज टुडे। इसी तरीके से ये जो हमने जुमले लिखे थे इनमें सिर्फ हमने हुज का इस्तेमाल किया था, विच का भी इस्तेमाल आप ऐसे ही कर सकते हैं, वेयर का इस्तेमाल आप ऐसे ही कर सकते हैं। इसी तरीके से हाउ मच है, हाउ मेनी का भी यही कायदा है। ये देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, दो तरीके से हमने इस्तेमाल करके बताया है। आप भी ऐसे मश्क कर सकते हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे विच की मिसालें। ये इस वीडियो का आखिरी हिस्सा है और इसमें हम सिर्फ इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे विच दो तरीके से, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आप अपनी नजर बोर्ड पर जमाए रखिए। ये कौन सा रास्ता है? सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लिखेंगे, विच, सवालिया लफ्ज के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है, विच इज दिस वे,
देखिए सवालिया लफ्ज़ के बाद इज़ आया है। इसी को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे हम। विच वे इज़ दिस। देखिए यहाँ पे जो वे था वो यहाँ पे आ गया सवालिया लफ्ज़ के बाद, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। इसी तरीके से वो कौन सी दुकान है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनेगा विच इज दैट शॉप। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बनेगा इसका विच शॉप इज दैट। वो कौन सी दुकान है। इसी तरीके से तुम्हारे फोन में कौन सा सिम है, इसका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनेगा विच इज सिम इन योर मोबाइल, MOBILE मोबाइल। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बनेगा इसका विच, ये सिम यहां पे आ जाएगा, विच सिम इज इन योर मोबाइल। एक और जुमला है, गांव में कौन सी मस्जिद है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनेगा इसका विच इज मस्जिद। आप मस्जिद की जगह मॉस्क भी लिख सकते हैं, MOSQUE मॉस्क, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मस्जिद ज़्यादा बेहतर है। विच इज़ मस्जिद इन दी विलेज, VILLAGE विलेज। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इसका बनेगा, ये सवालिया लफ्ज़ के साथ जोड़ देंगे विच मस्जिद इज इन दी विलेज। तो ये था विच का इस्तेमाल। देखिए हमने दो तरीके से इस्तेमाल किया है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन एडजेक्टिव, प्रोनाउन एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है उसमें सवालिया लफ्ज़ के बाद फौरन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, देखिए सब हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो होता है उसमें सवालिया लफ्ज़ के बाद फौरन जिस चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं वो लाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वे यहाँ पे है और यहाँ पे इसी को हमने विच के बाद इस्तेमाल कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए शॉप, विच के बाद शॉप, यहाँ पे विच के बाद सिम, यहाँ पे विच के बाद मस्जिद। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके ऊपर मुनहसिर है कि आप किस तरीके से जुमला इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको कौन सा जुमला ज़्यादा अच्छा लगता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है तो आप बेला झिझक इस्तेमाल करिए, लेकिन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये सेकंड वाला जुमला अगर आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ये जुमला अपनाइए। तो ये थी आज हमारी की वीडियो जिसमें हमने समझाया हुज को दो तरीके से इस्तेमाल करें, विच को दो तरीके से इस्तेमाल करें, या इसी तरीके से हर सवालिया अल्फाज को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद की हमारी जो वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें हम पढ़ेंगे हाउ मच और हाउ मेनी। इन दो लफ्ज़ों में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, इस्तेमाल करते वक्त बहुत डरते हैं और गलती भी कर देते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो हम लाएंगे हाउ मच हाउ मेनी के ऊपर, अच्छे से इसको समझेंगे कि किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ये उन्वान आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हमने बहुत गौर और फिक्र के बाद, सोच विचार के बाद हमने ये वीडियो बनाई है, ये तरीका पढ़ाने का अपनाया है, यानी अलग अलग तरीके से, ताकि आपको ये ज़बान मुश्किल न लगे, आपकी आसानी के लिए हमने ये तरीका अपनाया है। अब आप बताएंगे कि ये वीडियो कैसे लगी, आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है। और वीडियो शेयर करना मत भूलिए। कहीं भी अगर कोई मदरसे का तालिब इल्म नज़र आता है, इंग्लिश सीखने की ख्वाहिश करता है, तो आप ज़रूर उसको इस कोर्स से जोड़िए। जज़ाकुमुल्लाह।